सगी औलाद अपने माँ बाप से तंग है, रोटी की वजह से नहीं, तीली लगाने की वजह से। सगी औलाद वो तेरा गुसल खाने के पास बन जा, तू झांक झांक के बहू के कमरे के अंदर क्या देख रहा है। मियां बीवी को उनकी हालत के ऊपर छोड़ दे, खुदा की कसम तेरे पैर धो धो के पीवेंगे। बच्चों के खेलने पे झगड़ा करेगा, रोटी के पकने पे झगड़ा करेगा, देर से उठने पे झगड़ा करेगा। ठीक है, तूने घर का मिजाज ही ऐसा नहीं बनाया ताकि तेरे घर में नमाज नजर आती, कुरान की तिलावत नजर आती। सारी जिंदगी खुदा की नाफरमानी करते गुजर गई, अब कह रहे औलाद मेरी तहज्जुद गुजार बन जाए। जब रकबा तेरे पास था, दुकान तेरे पास थी, कारखाना तेरे पास था, जब इन मसरूफियतों में तुझे खुदा याद नहीं आया, अपने बच्चों के हवाले करके अब मस्जिद में जाके रोता है। अब तेरे बच्चों को इन हालात में खुदा कैसे याद आएगा। पिछले से पिछले हफ्ते 19 तारीख को मुल्तान के अंदर प्रोग्राम था, तबलीगी जमात के अमीर पास बैठे थे। मौलवी साहब मेरे पोते कराची से आए, उन्हें 12 बजे उठने की आदत है, हम तो तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, मैंने नहीं देखा मेरी बच्चों की औलाद है। मैं दस्तरखान पे बैठा, मैंने कहा बच्चों इस घर में कुरान की तिलावत भी करनी पड़ेगी, फजर की नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, मगर ना बेटे फिर आज फैसला करो या पोते घर में रहेंगे या दादा घर के अंदर रहेगा। जब बाप और बेटा, दोता पोतरा, ये दादा नाना नानी दादी, माँ भाभी बहू समेत बहनों समेत सारा का सारा गधों की तरह टीवी के आगे बैठकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होगा, तो खुदा की कसम माँ बाप को जुर्रत नहीं होगी बेटे को नमाज कुरान की तलकील कर सके। तबाही फिर गई, मायूसी फिर गई, किसी जगह भी मेरे अजीजों हंसने को दिल ही नहीं करता है, रोना ही रोना पड़ा हुआ। हमारे मुल्क का तो चाय वाला भी अल्लाह का बागी है, 25 रुपए की चाय उस वक्त नहीं देता जब तक 3 घंटे हिंदुओं की फिल्में ना दिखा दे। तंदूर वाला भी अल्लाह का बागी, होटल वाला भी अल्लाह का बागी, कपड़े वाला भी अल्लाह का बागी, सोने वाला भी अल्लाह का बागी, जूतियां बेचने वाला, हत्ता के जूती 15-15, 10-10 रुपए पर गांठने वाला, ये भी टीवी अपने खोखे पे लगा के अल्लाह के दीन की बगावत कर रहा है। मस्जिदों के रास्ते में जाते हैं, खुदाए पाक की कसम मस्जिद की दुकान के अंदर किराएदार है, उसे भी शर्म नहीं आती ही कि नमाज के वक्त गाने की आवाज नीची कर दे। जो वुजू करके अल्लाह के घर में जा रहा है, मुझे तो उसके बारे में तो यूं कहा, जो वुजू करके नमाज की तैयारी में जाता है ऐसा जैसे हराम बांध कर बैतुल्लाह में जा रहा है। कितना बड़ा जुल्म है। मस्जिद की किराए के अंदर दुकान रखने वाला, उस दुकान के अंदर किराया देने वाला, ये भी अल्लाह के दिल का बागी बना बैठा है। दुनियादार तो दूर की बात है, दीनदारों के घर भी गाने से मेरे अजीजों बचे ना। दीनदारों के घरों के अंदर सी बेगाने की। अब्दुल हन्नान भी मेरे अजीजों इसी बीमारी का शिकार हुआ पड़ा है। कहां जाए? बाजारों में चले जाओ, कारखानों में चले जाओ, फैक्ट्रियों में चले जाओ, ग्राउंड में चले जाओ, मोहल्लों में चले जाओ, शादी हालों में चले जाओ। मौलवी जी अब तो खुदाए पाक की कसम बारात लेट हो जावे, शादी हाल में बैठ के इंतजार कर लिया करते थे, अब तो 1 मिनट बैठना हराम हो जाता है। मौलवी का क्या करे, अपना सिर फोड़े, दीवारों में सर मारे, शादी हाल वालों को मना ही नहीं कर सकता। ये म्यूजिक बंद कर दो, अभी अभी मैं जुमे की नमाज पढ़ा के आया हूँ। अगर मौलवी साहब कह देंगे ना यार ये गाना बंद कर दो, ले इसे क्यों बुलाया, हमारी शादी इसने खराब कर दी। उलमाए किराम से कहूंगा खुदा की वास्ते कपास के फाये ले लो, रुई के फाये ले लो, कागज की मरोड़ी ले लो, टिश्यू पेपर ले लो, जहां जहां मेरे अजीजों गाने की आवाज शादी ब्याह में आया करे। किसी की दुकान पर चंदा मांगने गए, गाने की आवाज आए, उसे गैरत दिलाने के लिए, जिसने अपनी दुकान के ऊपर अलहाज लिखा हुआ है, उसे गैरत दिलाने के लिए कानों में फाये ठूंस लो। जो तू ये आवाज सुना रहा है, खुदा की कसम ये आवाज ना खुदा को अच्छी लग रही, ना मुस्तफा को अच्छी लग रही है।
फकीर लोग हैं, सच्ची बात करेंगे, लेना देना मुकद्दर होगा भाई। चंदा दोगे अपने लिए, नहीं दोगे खसमाओ खाओ, मुझे क्या जरूरत है भाई? क्या तुम ही दीन के ठेकेदार हो? क्या मैं मस्जिदों का ठेकेदार हूं? लना अमालुना वलकुम अमालुकुम। लेकिन कहना तो बनता कि नहीं। ये बात फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने समझाई, सारी शर्तें हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने मान ली। जब रात का वक्त अंधेरा हुआ, फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के अंदर हारून रशीद गए और जाके कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खानकाह का चिराग भी बुझा दिया गया, ना इसने इसके चेहरे को देखा ना उन्होंने इसके चेहरे को देखा। जब हाथ के अंदर हाथ मिलाया, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ के ऊपर जो गोश्त चढ़ा हुआ था, खाल थी, फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ने यूं पकड़ के जोड़ना शुरू कर दिया। जब ये खाल हाथ के अंदर आ गई, फरमाया कितना खूबसूरत ये हाथ है जो कयामत के दिन अल्लाह से जहन्नम की आग के अंदर जलाएगा। ये अल्लाह वाले होते हैं, सीधी बात। कितना खूबसूरत हाथ है। अल्लाह कहले क्या हुआ? फरमाया जो चीज तू सल्तनत के अंदर ताज तख्त पहन कर तख्त के ऊपर बैठ के तलाश कर रहे हैं, ये चीज यहाँ नहीं मिला करती, ये चीज तो फकीरों के कदमों में मुसल्ले पे मिला करती है। फिर जो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर अल्लाह वाले की नजर पड़ी, वो हारून रशीद जो सल्तनतों का मालिक था, रात के अंधेरे में मुसल्ला उठा उठा के फिरा करता था। मेरे प्यारो, फजर की नमाज में उठना आ गया, जोर असर मगरिब इशा की नमाज में उठना आ गया। और मेरे प्यारो, अल्लाह करे मैं तहज्जुद में भी उठना आ जाए। अल्लाह अकबर। मौलवी जी तहज्जुद की अजान होती है, नहीं नहीं जोर की हुई, जी जी हुई, मैंने सुनी, आपने सुनी, मर्दों ने सुनी, औरतों ने सुनी, मगरिब इशा फजर की हुई। अल्लाह अकबर। लेकिन बात यह मैं बेचीजों बता के चला जाऊँ, हर नमाज का बुलावा जमीन पर आता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फजर का बुलावा जमीन पर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जोर असर मगरिब का बुलावा जमीन पर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इशा का बुलावा जमीन पर आता है, लेकिन तहज्जुद के सजदे का बुलावा अर्शे बरी से आता है। हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मगफिरत लेने वाला, है कोई रिज़्क़ की तंगियां दूर कराने वाला, है कोई आज मुताजगी दूर कराने वाला, है कोई आज बीमारियों से शिफा पाने वाला। आ जाओ, रहमत वाली दुकानें खुली पड़ी है, जो जिस तरह की झोली लेके आओगे, खाली दामन लाना तुम्हारा काम है, रहमतों से दामन भर देना में खुदा का काम है। आ जाओ, मंडी लगी पड़ी है, कामयाबियों की, सारी दुनिया आखिरत की नेमतों की मंडी लगी है, रात को आ जाओ, ले जाओ। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। घर के अंदर 4 बच्चे 3 बच्चियां, लेकिन उनमें एक बच्चा बच्ची ऐसा होता है जो माँ बाप का बड़ा लाडला होता है। नमाजें तो सारी अल्लाह की, लेकिन तहज्जुद का सजदा अल्लाह को बड़ा महबूब है। ये इतनी लाडो है, इतनी अल्लाह की लाडली है। फरमाया जब तहज्जुद के लिए कोई मुसल्ले पढ़ा के बैठता है, पढ़ने वाले से इतना लाड करती है, जब तक अल्लाह से उसकी सारी हाजतें पूरी ना करवा दे, पढ़ने वाले को मुसल्ले से ही नहीं उठने देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सच्चों के साथ हो। कुरान वालों से सच्चा कौन है? नबी के वारसों से सच्चा कौन है? गर्दनें कटा गए, मिंबर बचा गए। ये पैगाम मुझे कहाँ से मिला? 7-8 दिसंबर को या 9 दिसंबर को मैं करबला मुअल्ला में था। अल्लाह अकबर। इधर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, इधर मेरे अजीजों हजरत अब्बास, दरमियान में अभी भी मुज़ाहिर थे। उससे पहले मुल्क शाम के अंदर, लबनान के अंदर मैं सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पे काफ़ी देर बैठ के आया। मैंने कहा हुसैन हमारे मुल्क के अंदर एक आग लगी पड़ी है। कोई कह रहा जी कुर्सी लेने गया था, कोई कह रहा सियासत का चक्कर था, कोई कह रहा 2 शहजादों की जंग थी। मैं बड़ा परेशान।
फरमाया तुम्हारा नजरिया तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक हो। अगर हमारी झोली में से पैगाम ले जाओ, नाने की उम्मत को जाके बतला दे, मोहब्बतपुर वालों को बता दे। अल्लाह अकबर। कुर्सी का लालच नहीं था, तख्ताज का लालच नहीं था। माँ के सर के ऊपर ताज तो नाना मोहम्मद दे के गया था, अब्बे के सर के ऊपर ताज विलायत का नाना दे के गया था। अल्लाह अकबर। नानी को भी ताज जन्नत का पहनाया, नाना नबियों के सरदार का ताज पहना बैठा था और मैं शहीदों के सरदार का ताज पहन के बैठा था। फिर बताओ हुसैन करबला में करने क्या आया था? आखिरी वक्त था, 10 मुहर्रम दोपहर का वक्त था, सारा कुलबाजीबा हो गया था, अकेला मैं बचा, खेमे में मेरी बहन बची। हमने भी दोनों ने आपस में पूछा था, अगर मैं बच गया तो नाने की उम्मत को क्या पैगाम दूंगा, अगर तू बच गई तो नाने की उम्मत को जाके क्या सुनाएगी? तो दोनों बहन भाइयों ने बतलाया था, अगर दोनों में से एक बच गया तो जाके नाने की उम्मत को पैगाम देंगे। एक तरफ पर्दा था, एक तरफ सजदा था। रब्बे अकबर की कसम है, ज़ैनब ने खेमे में पर्दा बचा दिया और तलवारों के साए में हुसैन ने सजदा बचा दिया। जब ये सजदा ये पर्दा करते देखा तो अहले सुन्नत वल जमात भी बोल उठे, देवबंदी बच्चा बच्चा बोल उठा, अल्लाह अकबर। जमीयत का खादिम बोल उठा, सिपाह का नौकर बोल उठा, खानका वाला बोल उठा, तिरस्मी कारदी शोरवर्दी चश्ती सारे बोल उठे कि हुसैन एक तरफ सजदा था, एक तरफ पर्दा था। ज़ैनब क़यामत आ जाएगी, तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, क़यामत की सुबह तुलू हो जाएगी, हुसैन तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। छोड़ दो किन चक्रों के अंदर अपने आप को उलझा रखा है। खुदा भला करे मुफ्तियान इकराम का, खुदा भला करे हमारे मनाजिर का, जो अल्लाह की कसम दीन की गुत्थियों को जो उलझी पड़ी है मेरे अजीजों, उन उलझियों को सुलझा कर हमारे सामने पेश कर देते हैं और दीन पर चलना हमारे लिए यकीनी भी बना देते हैं, आसान भी बना देते हैं। जिस जन्नत को अपने गुनाहों की हमने अपने से दूर कर लिया, पता है मोहब्बतपुर वालों वो जन्नत कितनी सस्ती थी। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम में बैठे हुए थे। 4 बातों का आपने ऐलान फरमाया। पहली बात, वो लोगों सलाम आम कर दो, चलते फिरते उठते बैठते घर में आते जाते कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया भूखों को खाना खिलाया करो, नाराज लोगों में सुलह करा दो। जब रात को सारी मखलूक सो जाया करे तो मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह को रोके दिखा दो। जो 4 काम करके आएगा मैदान माशर में, आमना का लाल उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाएगा। नमाजों की कमी कोई नहीं, तबलीग के अंदर भी पूरा पूरा माशाअल्लाह कुनबा लगा पड़ा है, जिहाद भी हो रहा है, हज भी हो रहा है, ज़कात पर उशर पर अमल हो रहा है, लेकिन यहाँ के मार खार जाते हैं। तबलीग में साल बना गए, तसव्वुफ की लाइन के अंदर बहुत ऊंचे पहुंच गए, लेकिन खुदा की कसम खानदानी झगड़ों की वजह से किरदार का बेड़ा गर्क करके चले गए।